बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांजिशनल डिवाइसेस और ट्रांजिशनल मार्कर्स। किसी जगह पे इसको ट्रांजिशनल मार्कर कहा जाता है, कहीं पे इसको ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहा जाता है। बेसिकली ये कंजक्शंस होती हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, आपकी 9th क्लास में भी 4-5 नंबर का टॉपिक आता है, 10th में भी आता है, फर्स्ट में भी आता है, सेकेंड ईयर के 6 नंबर का आता है। अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस होता क्या है, मैंने कुछ चीजें कॉलम्स बनाए हैं, कुछ उनमें मतलब कि जो जो ज्यादा ट्रांजिशनल डिवाइसेस की टाइप्स हैं उनको मैंने कुछ वर्ड्स निकाले हैं कि यार ये वर्ड आएगा और आपने पहचान रखनी है, आपने निशानी रखनी है कि यार इस वर्ड को हमने किस कॉलम में लिखना है। तो वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, इसलिए कोई इतना डिफिकल्ट, इतना मुश्किल नहीं टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है। सुनिएगा होता क्या है। बेसिकली ट्रांजिशनल डिवाइसेस और ट्रांजिशनल मार्कर कहा किसको जाता है, these are the words these are the words or phrases थोड़ा सा these are the words or phrases that connects these are the words or phrases that connects paragraphs and sentences। होती क्या चीजें हैं बच्चे, ये कुछ वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं जो दो पैराग्राफ को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। ठीक हो गया। इट इज बेसिकली यूज टू smart flow it is basically used to smart flow in sentences and clarify the ideas and thoughts। ये छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ideas and thoughts in the paragraph कहता है ये वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं जो दो पैराग्राफ को, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। और इट इज बेसिकली ए स्मार्ट फ्लो। ये एक आपका सेंटेंस चल रहा है, उसका रिदमेटिक रिदम में चलाने के लिए, उसको स्मार्ट फ्लो में ले आने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और आइडियाज को क्लेरिफाई करने के लिए आइडिया क्लेरिफाई हो जाता है, थॉट्स क्लेरिफाई हो जाती हैं कि यार दूसरा शख्स कहना क्या चाह रहा है। ये डेफिनेशन है, ये आपकी याद करने की चीज नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएगा। समझ आ गई बात की। और ये कहां पे लगता है ज्यादातर, इट कम्स यूजुअली लिख लीजिएगा साथ आम तौर पे, इट कम यूजुअली एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस एंड फॉलोड बाय कॉमा। और इसके फौरन बाद कॉमा आता है। सर क्या आता है, फौरन बाद कॉमा डाला जाता है। निशानी याद रख लें कि ये ज्यादातर सेंटेंस के या पैराग्राफ के शुरू में आएगा और इसके फौरन बाद कॉमा आएगा। ये लाजमी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर के लिए 6 नंबर का टॉपिक आएगा सर, कंफर्म बात है कि ये बेसिकली जुमले के स्टार्ट में या पैराग्राफ के स्टार्ट में आता है और इसके फौरन बाद क्या आता है, कॉमा। ये बात कंफर्म है। ठीक है, तो अब ऐसा है, मैंने इसकी कुछ टैब्स बताई हैं, कुछ टैब्स निकाली हैं, टैब्स ऑफ ट्रांजिशनल मार्कर्स या ट्रांजिशनल डिवाइसेस। एक ही बात, कुछ टैब्स हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। अब कौन कौन सी टैब्स हैं, एक आपको पता होना चाहिए एडिशन, एक आपको पता होना चाहिए कॉजेज एंड इफेक्ट। हम इसके अलावा कॉलम बना लेंगे, कॉजेज एंड इफेक्ट। टाइम के बारे में लिखिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे कोई चीज रिदम में चल रही है, मतलब आप फर्स्टली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सबसे पहले जल्दी जागता हूँ, एंड देन आई ऑफर प्रेयर, एंड सेकेंडली, फिर थर्डली, फिर फोर्थली, जो काम आप रिदम में कर रहे होते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। टाइम बाय टाइम जो रिदम में काम हो रहा होता है। कॉजेज एंड इफेक्ट आ गया, टाइम आ गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिख लीजिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट आ गया,
कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, इंशाल्लाह ये आपको अभी समझ आ जाएगा। फिर पांचवी आपके पास है इम्फेसिस एंड छठवीं आपने लिखनी है अपने पास समरी एंड कंक्लूजन, समरी एंड कंक्लूजन। इंशाल्लाह इसका पीडीएफ भी जल्द ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ये 6 टैब्स आपकी अमूमी तौर पे 9, 10, फर्स्ट, सेकंड के लेवल पे इस्तेमाल होती हैं। मैंने इस पे बहुत सर्च किया, इसके अलावा टैब्स मौजूद हैं लेकिन इस लेवल पे इस्तेमाल नहीं हो रही, तो मैंने एक्स्ट्रा चीज आपके दिमाग में इंजेक्ट करने के बजाय इन्हीं 6 पे फोकस किया है और इन 6 को ही आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि इन्हीं, बस ये आपने डेफिनेशन लिख ली और बता दिया कि स्मूथ फ्लो के इस्तेमाल होता है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस स्मूथ फ्लो के इस्तेमाल होती हैं, और ताकि अगले को बात समझ आ जाए, उसके मैं आप कहना क्या चाह रहे हैं उसको क्लेरिफाई हो जाए। और ये बेसिकली जुमले के स्टार्ट में आएंगी, पैराग्राफ के स्टार्ट में आएंगी, और इसकी टैब्स कितनी है, बस आपने टैब्स और भी हैं लेकिन आपके लेवल तक के लिए ये 6 टैब्स इनफ है, इससे ज्यादा आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ना आपको लिखने की जरूरत है। तो सबसे पहले एडिशन में आपके पास कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, मैं वो वर्ड लिखूंगा और उसकी एक एक दो दो एग्जांपल आपको बताता जाऊंगा ताकि बातें आपको क्लियर होती जाएं। आपको वहां पे पैराग्राफ की शक्ल में आएगा, ये याद रखिएगा, आपको पैराग्राफ की शक्ल में आएगा। तो आपने सबसे पहले जो पहली टाइप है एडिशन, एडिशन में आपके पास कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, एडिशन। ठीक है, एडिशन में आपके पास कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, सबसे पहला वर्ड आ सकता है इन एडिशन। क्या आ सकता है, इन एडिशन। इसकी एग्जांपल दूंगा आपको बात समझ आ जाएगी। फिर आ सकता है आपके पास एडिशनली, फिर आ सकता है आपके पास फर्दर मोर। क्या लफ्ज आ सकता है, फर्दर मोर का मतलब मजीद ये के, मजीद बरा। ठीक है, फर्दर मोर। फिर आपके पास आ सकता है मोर ओवर, फिर आपके पास आ सकता है बिसाइड। क्या आ सकता है, ये तकरीबन 5-6 वर्ड ऐसे हैं जो आपको ज्यादातर अमूमी तौर पे नजर आएंगे। आपको पैराग्राफ की सूरत में ऊपर आपके पास जो ब्लैंक आएगी ना, इन्हीं वर्ड्स में आएगी। अब ये होता है क्यों इस्तेमाल है, इसकी एक एग्जांपल सुने। मैंने आपको बताया कि ये स्मूथ फ्लो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, अली इज अ गुड बॉय। अली अच्छा लड़का है, अली, एग्जाम्पल से आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अली इज अ गुड बॉय, अली अच्छा लड़का है। और इन एडिशन, इन एडिशन मजीद ये के, मजीद ये बात, इन एडिशन। ठीक है, और इसकी और तारीफ बयान हो रही, मजीद क्लैरिफाई किया जा रहा है। इन एडिशन ही इज एन इनोसेंट पर्सन। आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं इन एडिशन का लफ्ज ना लगाता तो जुमला गलत था? नहीं, जुमला बिल्कुल ठीक था सर। अगर मैं कहता अली इज अ गुड बॉय, ही इज एन इनोसेंट पर्सन, तो बात बिल्कुल ठीक थी, बात यहां पे गलत नहीं थी। बट इन एडिशन में बात को मजीद क्लैरिफाई किया गया। आपको मैंने कहा अली इज अ गुड बॉय, आप सोच में पड़ गए अली कौन होगा और कैसा लड़का। मैंने कहा इन एडिशन खाली अच्छा नहीं है, मजीद ये कि ही इज एन इनोसेंट पर्सन, वो मासूम भी है। मजीद ये कि वो, आप इन एडिशन लगाएं फिर भी ठीक। अली इज अ गुड बॉय, एडिशनली ही इज एन इनोसेंट पर्सन, फिर भी ठीक। अली इज अ गुड बॉय, फर्दर मोर ही इज एन इनोसेंट पर्सन, फिर भी ठीक। अली इज अ गुड बॉय, मोर ओवर, ताहम मजीद ये के, मोर ओवर ही इज एन इनोसेंट पर्सन, फिर भी ठीक। अली इज अ गुड बॉय, बिसाइड, इसके अलावा ही इज एन इनोसेंट पर्सन, वो मासूम लड़का भी है। समझ आ गई बात की, वो मासूम लड़का भी है। तो एडिशन के लिए तकरीबन आपके पास यही 5 किस्म के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं अमूमी तौर पे, इसके अलावा इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ज्यादातर आपके पास यही 5 वर्ड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और डिसाइड, डिसाइड हो गया, नेक्स्ट हो सकता है, बट आपके लेवल तक के लिए ये चीजें यहां तक इनफ है। ठीक हो गया, क्या कहा, इन एडिशन, एडिशनली, फर्दर मोर, मोर ओवर, बिसाइड, ये 5 वर्ड आपको नजर आएंगे आपके पेपर में। अभी मैं एक पैराग्राफ लिख के आपको सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, उसमें आपके पास ऊपर ब्लैंक की फॉर्म में आएंगे, आपको एक वर्ड उठाना है और उसमें उस ब्लैंक में डाल देना है। आपको माइंड कैसे बनेगा कि किसी शख्स की बात हो रही होगी, किसी शख्स की तारीफ हो रही होगी और मजीद उसी के बारे में कुछ बात बताई जा रही होगी। आप फौरन समझ जाएंगे भाई साहब यहाँ पे एडिशन आता है, यहाँ पे एडिशनली आता है, यहाँ फर्दर मोर आता है, यहाँ पे और कोई भी नहीं आ सकता। समझ आ गई बात की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद दूसरा हमने क्या हेडिंग दी थी,
कॉजेज एंड इफेक्ट की। अगला कॉलम क्या बनाया था हमने, कॉजेज एंड इफेक्ट। कॉजेज एंड इफेक्ट में अमूमी तौर पे आपके पास जो वर्ड्स आते हैं ना कॉजेज एंड इफेक्ट में, वो तकरीबन ज्यादातर आपके पास कौन से वर्ड होते हैं, एज अ रिजल्ट। इसकी एग्जांपल दूंगा आपको, बात क्लेरिफाई हो जाएगी। एज अ रिजल्ट, फॉर दिस रीजन, कंसिक्वेंटली, हेंस। हेंस का मतलब होता है तब। ठीक है, ये तकरीबन आपके पास इस्तेमाल होते हैं कॉजेज एंड इफेक्ट में। कॉजेज एंड इफेक्ट में आप तकरीबन बस आप इन्हीं वर्ड्स के लिए इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा मजीद आप इसको ड्रैग ना करें। ठीक है, कॉजेज एंड इफेक्ट में आपके पास कौन से वर्ड आ जाएंगे, एज अ रिजल्ट, फॉर दिस रीजन, कंसिक्वेंटली और हैंस। ठीक है, अब सुनिएगा, कॉजेज एंड इफेक्ट। कॉज का मतलब कोई वजह और इफेक्ट का मतलब उसका कोई असर। ठीक है, मैं इसके एक एग्जांपल देता हूं। टेररिज्म, टेररिज्म इज द बिग प्रॉब्लम, इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। दहशतगर्दी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज टेकन स्ट्रिक्ट एक्शंस। इसके नतीजे में पाकिस्तानी हुकूमत ने सख्त इकदाम उठाए। दहशतगर्दी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, इसके नतीजे में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, सर ये कॉज है सर, टेररिज्म इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। कॉज, इफेक्ट क्या है सर, एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में। टेररिज्म इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, फॉर दिस रीजन, इसी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन। पाकिस्तान की हुकूमत ने सख्त इकदाम उठाए। टेररिज्म इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, कंसिक्वेंटली, इसके नतीजे में पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन। सर कोई वर्ड भी लगा सकते हैं सर, लाजमी नहीं है एज अ रिजल्ट लगाएं। लेकिन बात क्या हो रही है, समझ आ रही है, कोई कॉज है, कोई वजह है। दहशतगर्दी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, कॉज। अब इफेक्ट क्या, इसमें मसला तो है सर आपने क्या किया। अब हमने क्या किया कि हमने सख्त इकदाम उठा लिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन, पाकिस्तान की। अब देखिए मिसाल के तौर पे, अली इज अ पुअर बॉय, एग्जाम्पल बना लेना, ये कॉज है सर। अली इज अ पुअर बॉय, अली गरीब लड़का है। सर हम क्या करें सर, गरीब लड़का है, कॉज है ना सर। अब इफेक्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू हेल्प अली, हमें अली की मदद करनी है। सर कॉज क्या, गरीब है भाई, हमें क्या करना है, हमें अली की मदद करनी है। तो एक कॉज का इफेक्ट होगा सर। तो तकरीबन ये 4 वर्ड आपको नजर आएंगे अमूमी तौर पे आपके पैराग्राफ्स में। जो आपको वहां पे पैराग्राफ आएगा उसमें यही 4-5 वर्ड आपको नजर आएंगे, इसके अलावा नहीं आने लगे। तो मैंने वर्ड बना दिए हैं, आपने अपना माइंड क्लियर रखना है। किसी चीज की एडिशन करने के लिए क्या वर्ड है, किसी चीज के कॉज और इफेक्ट के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा पैरा मैंने क्या बनाया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। टाइम बनाया था, टाइम के साथ लाजमी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का लफ्ज लिखिएगा। टाइम में कौन कौन से आते हैं, टाइम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। टाइम में क्या क्या चीजें आती हैं सर, फर्स्ट, फर्स्ट का लफ्ज हो सकता है, फर्स्टली हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है। आप देखें, आप सुबह तकरीर का उसमें असेंबली में खड़े होकर बताते हैं तो आप बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल, पहले मैं जो है ना फलां बंदे को खड़ा करूंगी और ये फलां काम हो जाएगा। ठीक हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल अली फॉर रिसाइटिंग प्रेयर, में अली को तलावत कुरान पाक के लिए दावत दे रही हूँ। ठीक हो गया, फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल और फर्स्ट। सेकेंडली, सेकेंडली के लफ्ज हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड, थर्डली। ठीक हो गया, फिर नेक्स्ट टू, इसके बाद क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, नेक्स्ट टू, इसके बाद, फाइनली। एक चीज रिदम में चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं अब इसकी एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। जैसे टाइम के हिसाब से मैं चलूंगा, फर्स्टली,
इसके फौरन बाद कामा, फर्स्टली आई विल गो लाहौर, आई विल गो टू लाहौर, पहले मैं लाहौर जाऊंगा। सेकेंडली कॉमा आई विल ड्राइव अ कार, फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा। थर्डली आई विल गो टू माय कजन हाउस, मैं फिर उसके बाद, थर्डली का मतलब उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई काम चल रहा है, जो काम आपने रिदम में करना है, रिदम के वर्ड के लिए हमने इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्टली लगाएं फिर भी ठीक, फर्स्ट लगाएं फिर भी ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल लगाएं फिर भी, फर्स्ट ऑफ ऑल लगाएं, फर्स्टली लगाएं या फर्स्ट लगाएं, आपकी मर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू लाहौर, सेकेंडली या सेकेंड आई विल ड्राइव अ कार, थर्डली या थर्ड आई विल वॉच टीवी, नेक्स्ट टू उसके बाद क्या करूंगा, फाइनली, एट लास्ट और आखिर में सर क्या करूंगा। ये रिदम में यही चीजें आती है ना, टाइम में यही रिदम बनता है। ठीक है, क्या फर्स्टली फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली सेकेंड, थर्डली थर्ड, नेक्स्ट टू, फाइनली, एट लास्ट और आखिर में। आखिर में क्या हुआ सर, और आखिर में मैं जो है ना वहां से अली के घर जाऊंगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। समझ आ गई बात की। तो अमूमी तौर पे आपको यही वर्ड इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आपको यही वर्ड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इसके अलावा कोई वर्ड आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो चौथी चीज है वो आपके पास है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। चौथा कॉलम आप लोग बनाइएगा, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के लिए जो आपके पास ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो है सिमिलरली, फिर आपके पास लाइकवाइज, इन द सेम वे, ये वर्ड लिखिएगा अपने पास, इन द सेम वे, इक्वालिटी, फिर आपके पास सिमिलर टू, फिर वर्ड आपके पास होना है इन कंट्रास्ट, फिर आपके पास होना है ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, फिर आपके पास होना है हाउएवर। ये 8 किस्म के वर्ड आपके पास किसके लिए इस्तेमाल होने हैं, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के लिए। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट कहते हैं किसको हैं, कंपेयर किया जाना, किसी के साथ किसी का मुवाजना करना, कंट्रास्ट करना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मैं लिखता हूं अली इज हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग, अली सिगरेट पीने का आदी है, अली सिगरेट पीने का, अली का किसी के साथ कंपैरिजन हो रहा है या कंट्रास्ट हो रहा है। अली इज हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग, सिमिलरली, सिमिलरली उस्मान इज नॉट हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग। लेकिन इसके बरक्स क्या है, इसके जैसा क्या है, अली बिल्कुल से, अली और उस्मान आपस में शायद दोस्त हैं, उनका आपस में कोई कंपैरिजन कर रहा है, कंट्रास्ट करवा रहा है, कहता है कि अली जो है ना वो स्मोकिंग का आदी है लेकिन उस्मान स्मोकिंग का आदी नहीं है। अली इज हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग, likewise Usman is not habitual of smoking. Ali is habitual of smoking, in the same way Usman is not habitual of smoking. Ali is habitual of smoking, equality, इसी के बरक्स, इसी के इक्वल क्या है, Usman is not habitual of smoking, उस्मान सिगरेट का आदी। Ali is habitual of smoking, similar to, उसी के जैसे, उस्मान इज नॉट हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग, उस्मान सिगरेट का आदी नहीं है। इन कंट्रास्ट भी लगा सकते हैं, ऑन द अदर हैंड भी लगा सकते हैं और हाउ एवर भी आप लगा सकते हैं। ये वर्ड्स मैंने निकाले हैं बड़ी मुश्किल से, इनको लाजमी अपने पास नोट डाउन करें। आपके पास 5वीं टाइप कौन सी है, आपके पास 5वीं टाइप है इम्फेजिस, इम्फेजिस, और इम्फेजिस का मतलब होता है जोर देना, किसी को एम्फेसाइज करना। आपने सुना होगा किसी बात को फोर्स आउट करने के लिए इम्फेजिस लगाते हैं। इम्फेजिस में हमने कौन कौन से वर्ड लिखने हैं, अबव ऑल एक लिख लें, इंडीड, फिर लिख लें स्पेशली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, और फिर आप लिख लें इनफैक्ट। इम्फेजिस किसी चीज को फोर्स आउट करना, जोर देना किसी पे। सुनना क्या होगा, ठीक है, अली इज नॉट गुड एट स्टडीज, अली पढ़ाई में अच्छा नहीं है, अली इज नॉट गुड एट
अली पढ़ाई में अच्छा, सर फिर क्या करें, क्या करें सर? इंडीड, इंडीड क्या जरूरत है उसको सर? ही हैज टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करने की जरूरत है। मैंने क्या किया, इम्फेसिस करिए, उस पर जोर दिया, एम्फिसाइज करा, अली इज नॉट गुड एट स्टडीज, अली पढ़ाई में अच्छा नहीं है। अबव ऑल, सबसे हट के क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। अली इज नॉट गुड एट स्टडीज, अली पढ़ाई में अच्छा नहीं है, फिर क्या करें जी? एब्सोल्युटली ही हैज टू वर्क हार्ड, लाजमी उसे मेहनत करनी पड़ेगी। अली इज नॉट गुड एट स्टडीज, अली पढ़ाई में अच्छा नहीं है, फिर इनफैक्ट, इनफैक्ट हम नहीं कहते यार लाजमी, ही हैज टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत करेगा तो तभी कामयाब होगा, मेहनत के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आखिरी जो कॉलम बनने जा रहा है, ठीक है, वो कौन सा कॉलम बनेगा? समरी एंड कंक्लूजन। सर ये सारी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अलग करके समझा रहा हूँ, बहुत इजी करके समझा रहा हूँ। यही वर्ड आपको अगर याद हो गए ना तो आपके 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर कवर हो जाएंगे हर एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपने पास लाजमी नोट डाउन करें। समरी एंड कंक्लूजन के लिए, इन सम ऑफ, इन सम अप, टू समराइज, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, देयरफॉर। सर ये 5 वर्ड लें और ये 5 वर्ड अमूमी तौर पे जुमले के आखिर में लगते हैं, पैराग्राफ के आखिर में लगते हैं, लाजमी बात है सर। इसको तो आप छोड़ देंगे, कभी आपके पास ये शुरू में आएगा। जो समराइज और कंक्लूजन वाला ये कभी शुरू में नहीं आएगा। ये सारी बातों का निचोड़ होता है, सब बातें इकट्ठी करके हम पूरी कहानी, पूरी राम कहानी पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं यार अली नलायक है, अली फलां काम करता है, अली नमाज नहीं पढ़ता, अली रोजे नहीं रखता, अली हर गलत काम करता है। हम सारी बुराइयां करके, हम सारी बुराइयां करके आखिर पे क्या कहते हैं, एक नवी बुराई उस हस्ते कर दिया, इन सम अप, उसके बरक्स, ही इज अ थीफ, वो चोर भी है। ठीक हो गया। टू, इन सम अप, वो चोर भी है। टू समराइज, इन सब बातों का नतीजा वो क्या है, वो चोर भी है। टू कंक्लूड, इन सम अप, टू कंक्लूड, मतलब पूरी पहली 8-10 बुराइयां बयान करके हमने कहा 11वीं भी है इसमें भाई। ठीक है, इन कंक्लूजन, इसके नतीजे में, देयरफॉर, इसके नतीजे में। ठीक हो गया। तो ये आपके पास 6 जो मैंने कॉलम्स बना लिए है, अमूमी तौर पे आपके 9, 10, फर्स्ट, सेकंड के लेवल के लिए आपको यही इस्तेमाल होंगे। अब हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसकी रिहर्सल करेंगे और उसके बाद टॉपिक को इख्तिताम करेंगे। पैराग्राफ अपने पास नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और अब आप मुझे फिर खुद बताएंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था और क्या आ रहा है। ठीक है, आना क्या चाहिए था। अब पैराग्राफ को लिखिएगा अपने पास, द सिटी, द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज, या हर बंदा अपने पास नोट डाउन करेगा जी। द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज undergone significant changes in recent years। यहां पे आपके पास ब्लैंक आ गई है। ठीक हो गया। द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर हैज, द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रिसेंट ईयर्स। उसके बाद आपके पास ब्लैंक है। द गवर्नमेंट, ये आपको मैं रीड करके बताऊंगा, फिर सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। द गवर्नमेंट हैज, थोड़ा सा टफ पैराग्राफ लिखा है। द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड हैविली, हैविली इन रोड कंस्ट्रक्शन। यहां पे डैश है और इसकी टैब का नाम भी मैं साथ, सेकेंड ईयर वालों को टैब का नाम पूछता है अक्सर, और वो खुद बोलता है कि इस टैब के नाम में से, कॉजेज एंड इफेक्ट में से कोई लिखें। आप कोई भी ये याद रखें, आप उठा के वहां लिख लें। आपको बोलता है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में से कोई लिखें। 9th वाले लेवल पे या 9th 10th के लेवल पे वो सिर्फ ये वर्ड मांगता है आपसे। ठीक है, आपके मॉडल पेपर आए हैं, वो सवाल भी आपको इंशाल्लाह कराएंगे। क्या कहता है, द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड हैवीली इन रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर आपके पास देश है, न्यू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, न्यू पब्लिक
transportation systems were introduced फिर आपके पास इसके बाद दोबारा ब्लैंक है। the city's infrastructure is now comparable to date of other major cities देश है। फिर इसके बाद some areas still lack adequate services। इसके बाद फिर आपके पास ब्लैंक है और उस टाइप का नाम है the increased investment has led to economic growth। फिर आपके पास ब्लैंक है और उस टाइप का नाम है emphasis it is crucial to continue investing in infrastructure development। इसकी आप रेसल करेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ सुनिएगा। ये मैंने पैराग्राफ लिख लिया सर। अब यहां पे मेरे पास टाइप कौन सी आ रही है, मेरी बात समझना जरा, इधर देखना बच्चे। द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, जो रोड हैं, जो बाकी चीजें हैं, हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रिसेंट ईयर, कि जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले सालों में क्या हुआ है, खातर खा तब्दीलियां आई हैं। चेंजेस इन रिसेंट ईयर देश द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन रोड कंस्ट्रक्शन। अब पिछले सालों में तब्दीलियां आई हैं और गवर्नमेंट ने क्या किया है, हैवी इन्वेस्टमेंट की रोड में, कि यार लोगों के लिए रोड अच्छी बनाई जाए। अब यहां पे कौन सी टाइप आपके माइंड में आती है, द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रिसेंट ईयर्स, पिछले सालों में। और अब यहां पे क्या लगेगा, देश द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन रोड स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है कि पिछले सालों की बात हो रही है, तो यहां मैं लगाऊंगा रिसेंटली। पिछले सालों में गवर्नमेंट ने क्या किया है, द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन रोड कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत पैसा लगाया है। अब टाइम में एक चीज में से छूट गई है, सॉरी, यहां पे आप रिसेंटली भी लिख लें। क्या लिख लें, रिसेंटली। आप यहां पे इसको रिसेंटली भी लिख लें, ठीक हो गया। रिसेंटली भी टाइम वाले पैराग्राफ उसमें कॉलम। अच्छा जी बच्चे देखें, द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रिसेंट ईयर, कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले सालों में तब्दीलियां आई हैं। अब टाइम की बात हो रही थी ना, रिसेंट ईयर्स आपके माइंड में आ गया, यार ये टाइम की बात हो रही है, तो आपने कहा रिसेंटली, पिछले सालों में गवर्नमेंट ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। रिसेंटली के फौरन बाद क्या डालेगा, कॉमा। इस टाइप का नाम क्या है, टाइम। इसका टाइम का नाम है ना जी सर, ये टाइप कौन सी टाइप है, टाइम वाली, ठीक हो गया। फिर कहता है द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन रोड कंस्ट्रक्शन देश न्यू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर इंट्रोड्यूस। अब पुरानी बातों में किसी चीज का इजाफा हुआ है, पुरानी बातों में किसी चीज का इजाफा क्या हुआ है, न्यू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर इंट्रोड्यूस, के नए पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट भी इंट्रोड्यूस की गई थी। क्या होगा, इजाफा किस में हो रहा है, एडिशन में। तो आप इन एडिशन लिखें, एडिशनली लिखें, फर्दर मोर लिखें, मोर ओवर लिखें, बिसाइड लिखें, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं लिखता हूं इन एडिशन। और ये कौन सी टाइप है, इन एडिशन सर कौन सी टाइप है, एडिशन वाली। इन एडिशन, इसी में इजाफा में मजीद बरा ये कि न्यू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर इंट्रोड्यूस, कि नए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। देश द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर इज नाउ कंपेरेबल टू द डेट ऑफ द कंपेरेबल सर,
कंपेयर करवाना, कंट्रास्ट करवाना किसी के साथ, तो क्या होगा? सिमिलरली। आप कोई मर्जी लिख लें सर, लाइकवाइज लिखें, इन द सेम वे लिखें, इक्वालिटी लिखें, सिमिलर टू लिखें, इन कंट्रास्ट लिखें, ऑन द अदर एंड लिखें, हाउ एवर लिखें, आप जो मर्जी लिखें सर, लेकिन लिखना आपने कौन सा वाला है? कंपैरिजन और कंट्रास्ट वाला। आपके माइंड में फौरन आ गया सर यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन। सिमिलरली द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर इज नाउ कंपेरेबल। कंपैरिजन करवाया जा सकता है टू डेट ऑफ अदर सिटीज, बाकी शहरों के साथ। ठीक हो गया? हाउएवर सम आर स्टिल लेक एडिक्वेट सर्विसेज। लेकिन कुछ अभी भी क्या है कि कुछ शहरों में अभी भी जो है एडिक्वेट सर्विसेज हैं, सर्विसेज अभी पूरी नहीं है। कंपैरिजन, कंट्रास्ट हो रहा है ना, दो शहरों का आपस में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, कंट्रास्ट हो रहा है। देखो, सिमिलरली द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर इज नाउ कंपेरेबल टू द अदर सिटीज देश, some areas are still adequate सर्विसेज। अभी भी कुछ शहरों में निजाम अच्छा, तो अभी भी क्या चल रहा है? कंट्रास्ट ही चल रहा है, तो कंट्रास्ट वाला कोई डाल दें। ठीक है, इन कंट्रास्ट, और कंट्रास्ट के साथ इसकी टाइप का नाम भी लिख लीजिएगा। इन कंट्रास्ट सम एरियाज आर स्टिल लेक एडुकेट सर्विसेज, कुछ एरिया में अभी भी एडुकेट सर्विसेज नहीं है। देश, द इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हैज लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसके नतीजे में क्या हो रहा है? देश, द इंक्रीज इन्वेस्टमेंट लेड द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है ना कमी आ रही है। तो एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में, एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में, एज अ रिजल्ट लिखें, आप क्या लिखें? सम आप लिखें, कोई भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। ठीक हो गया? एज अ रिजल्ट, इसी के नतीजे में। ठीक है, ये आपके पास यहां पे आता है, सिमिलरली एंड कंट्रास्ट में आ जाता है। फिर इसके बाद क्या है? लेट द इकोनॉमिक ग्रोथ देश एम्फसाइजेस इट्स क्रूशियल द, क्या लिखा है? द इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हैज लेड द इकोनॉमिक ग्रोथ देश एम्फसाइजेस इट इज क्रूशियल टू कंटिन्यू। एम्फसाइजेस मतलब क्या करना? जोर देना। सबने नजर आ रहा है उसने बोला एम्फसाइजेस का, तो हमें आंखें बंद करके क्या लगाना पड़ेगा? इंडीड। क्या लगा देंगे? इंडीड। इंडीड किस में आ जाता है? एम्फेसिस में, एम्फसाइजेस। ठीक है, जोर देना। किस चीज पे जोर देना चाहिए? इट इज क्रूशियल टू कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, और ये बहुत मुश्किल बात है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट अब मजीद खर्चा करेगी। समझ आ गई बात की? आपको इस तरह का पैराग्राफ आएगा, और ये 6 आपको कॉलम्स याद होंगे, तब भी आप जो है ना ये बातें करोगे। आप एक दफा इसको रीड आउट करोगे, रीड आउट करके आपके माइंड में बात आ जाएगी, सर यहाँ पे कंपैरिजन कंट्रास्ट हो रहा है, यहाँ पे किसी बात में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे काज एंड इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे टाइम हो रहा है, टाइम से मुराद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पे एम्फेसाइज किसी बात पे जोर दिया जा रहा है, और यहाँ पे समरी या कंक्लूजन हो रही है, किसी बात को एड अप करके, सम अप करके लिखा जा रहा है। तो समरी कंक्लूजन इसके बाद की लाइन में समरी कंक्लूजन, जहां पे सारी बातों को ऐड किया जाएगा, और समरी कंक्लूजन तकरीबन अमूमी तौर पे आपके लिए लास्ट पे ही होगी। तो उम्मीद है बात आपको समझ आई है। इंपॉर्टेंट चीज थी ट्रांजिशनल डिवाइसेस, लाजमी इसको कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।